बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 फ्रीक्वेंसी रिस्पांस टेक्निक्स। आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट देखेंगे क्यों यूज़ करते हैं, बॉडी प्लॉट होता क्या है, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन और कैसे बॉडी प्लॉट को प्लॉट किया जाता है, ये आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉडी प्लॉट क्या होता है? बॉडी प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन फॉर डिटर्मिनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इन फ्रीक्वेंसी में। बॉडी प्लॉट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पोल्स। एक आपके पास मैग्नीट्यूड प्लॉट आता है, दूसरा आपके पास फेज प्लॉट आता है। जब भी आप बॉडी प्लॉट को प्लॉट करोगे तो आपके पास दो ग्राफ्स आएंगे, एक आपके पास मैग्नीट्यूड का ग्राफ होगा, दूसरा आपके पास किसका होगा, फेज का ग्राफ होगा। रूट लॉकस के केस में आपने देखा था कि आपके पास सिंपल एक ही ग्राफ आता था, लेकिन जब भी आप बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करोगे तो बॉडी प्लॉट के केस में आपके पास दो ग्राफ आएंगे, मैग्नीट्यूड का प्लॉट और दूसरा फेज का प्लॉट। बोथ प्लॉट्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास एक्स एक्सिस में आपके पास क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। आपने फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट मैग्नीट्यूड को भी प्लॉट करना है और फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आपने उसके फेज को भी प्लॉट करना है। The curves are drawn on the semi-logarithmic graph paper using log scale for frequency and linear scale for magnitude in decibels or phase in degrees. ये जो आपके पास ग्राफ होता है ये आपके पास सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट किया जाता है। अब सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर क्या होता है? सिंपल जो ग्राफ पेपर होगा आपके पास, आपने अगर देखा हो तो उसमें इक्वल पोर्शन होते हैं आपके पास, ऐसा ही होता है ना। अगर आपके पास एक ब्लॉक है उसके अंदर 10 पोर्शन होते हैं, इक्वल आपके पास इस तरह की पार्टीशन होती है। जो सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर होता है बेसिकली उसमें आपके पास ये इस किस्म की होती है, पहली लाइन बहुत क्लोज होती हैं, फिर आपके पास ये डिस्टेंस बढ़ते 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 इस तरह हो जाता है। ये स्टार्ट होता है 0.1 से, ठीक है, फिर 1 पे जाता है, फिर 10⁻1 होता है, फिर 10⁻2 होता है। इस तरह से आपके पास ये सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर की ब्लॉक्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं कि सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर कैसा होता है। तो आपके पास ये जो मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट करेंगे बॉडी प्लॉट के केस में, ये आप सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। द बॉडी प्लॉट कंसिस्ट ऑफ, ये आपके पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का रिलेशन है, ये आपके पास फेज कैलकुलेट करने का रिलेशन है। आपको जो सिस्टम गिवन होगा जी ऑफ एस, आपने क्या करना है, वहाँ से जी ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट करना है, ठीक है। उस इस रिलेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 log ऑफ बेस 10 के साथ आप सॉल्व करोगे तो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फेज के लिए आप क्या करोगे, उसी ट्रांसफर फंक्शन का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपके पास एंगल आ गया तो वो आपके पास उस सिस्टम का क्या हो जाएगा, फेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो रिलेशन हैं जिनकी मदद से आप लोग सिस्टम के फेज और मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। आगे जब हम एग्जांपल करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने सिस्टम का फेज फाइंड आउट करना है और कैसे आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बॉडी प्लॉट इज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन। क्योंकि आपके पास लॉगरिथमिक यूज और लॉग यूज हो रहा है, तो आपने लॉग में अक्सर देखा है कि आपके पास अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती है जब आप उसका लॉग लेते हैं, अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो आपके पास वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपली, जब उसका बॉडी प्लॉट ड्रा कर रहे होगे तो आपके पास सिंपली जितनी भी इक्वेशंस आएंगी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आएंगी, जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करना आपके लिए आसान होता है। अब हम एक जनरलाइज सिस्टम लेते हैं, उससे हम देखने कि आप इसका बॉडी प्लॉट कैसे प्लॉट कर सकते हैं। कंसिडर एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जी ऑफ एस, एच ऑफ एस की वैल्यू आपके पास 1 है, के आपके पास कोई कांस्टेंट है, 1 प्लस एस इंटू टी ए ये आपके पास एक 0 है, 1 प्लस एस इंटू टी बी आपके पास दूसरा 0 है, एंड सो ऑन, ठीक है। डिवाइडेड बाई एस पावर एन, ये आपके पास ऑरिजिन के ऊपर पोल है, ये आपके पास क्या है, एक पोल आ गया, ये दूसरा पोल आ गया और सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास कोई जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन है। इस ट्रांसफर फंक्शन का हम लोगों ने क्या करना है, बॉडी प्लॉट करना है, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, इस एस को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, जे ओमेगा के साथ। जहाँ जहाँ आपके पास सिस्टम के अंदर एस है उसको आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, जे ओमेगा के साथ। ये आपके पास पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देना है। जब इसके ऊपर मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो मेरे पास सिस्टम क्या बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 20 log ऑफ बेस 10 जी जे ओमेगा, ये 20 आपके पास बेसिकली स्क्वायर टर्म में आता है। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसलिए हमने 20 बेस ऑफ log 10 के साथ सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, ये जो आपके पास ऊपर वाली टर्म्स हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, अगर मैं इनको देखूँ तो ये आपस में प्रोडक्ट में, तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। 20 log या हर एक के साथ ये 20 log ऑफ बेस 10 के प्लस 20 log ऑफ बेस 10, आगे ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, एंड सो ऑन।
ठीक है, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली सारी टर्म पे अब जब मैं लॉग लगाऊंगा तो ये सारे आ जाएंगे, और जब इसके ऊपर ओवरऑल लॉग लगेगा तो ये नीचे वाली टर्म जाके ऊपर उसके साथ क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए यूज़ करना मुश्किल हो रहा है तो मैं एक कोड वर्ड में लिख देता हूँ। लॉग के लिए मैं कैपिटल एल यूज़ करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या रहता हूँ, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है, और ये मेरे पास ई है, ठीक है। तो ये जब मैं इस पे लॉग अप्लाई करूँगा तो ओवरऑल जब लॉग लगूंगा तो ये मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, दिस होल थिंग इज इक्वल टू log of k प्लस log of a प्लस log of b। ये नीचे से टर्म ऊपर जाएगी तो ये क्या बनेगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस log of e माइनस log of c माइनस log of d, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, इसका log आपके पास आ जाएगा, इसका log 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 आ जाएगा। ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो के आपको क्या दे देंगे, ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी बॉडी प्लॉट आपका इसका दे देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम लोग कहते हैं देखें, आपके पास बजाय इसके कि आप इस पूरी इक्वेशन को इंडिविजुअली सॉल्व करें, तो आपके पास क्यों ना कोई जनरलाइज्ड फंक्शन मौजूद हो, तो आप उसको देख के आप उसको ऐड करें, क्योंकि आपने पीछे जो रिलेशन पढ़ा था ना उसमें क्या होगा, आपने इंडिविजुअली इसका लॉग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअली इसको, फिर इंडिविजुअली इसको 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 हर एक को सॉल्व करेंगे, कोई वैल्यूज़ आएंगी तो उनको सॉल्व करके आपके पास आखिर में एक फाइनल वैल्यूज़ आएंगी। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन होता है मोस्टली उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ऑरिजिन के ऊपर पोल हो सकता है, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ऑरिजिन के ऊपर ज़ीरो हो सकता है, आपके पास सिंपल जीरोज और सिंपल पोल्स होंगे, सिंपल पोल्स और सिंपल जीरो से मुराद की जो रियल एक्सेस पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आपके पास सिस्टम के अंदर कम्प्लेक्स पोल और कम्प्लेक्स जीरोज आएंगे। इसके अलावा तो कोई चीज़ भी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के अंदर मौजूद नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर एक का बॉडी प्लॉट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्रांसफर फंक्शन हो जिसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद हो तो उसका बॉडी प्लॉट क्या होगा। मेरे पास अगर रियल एक्सिस के ऊपर पोल आ जाए तो उसका बॉडी प्लॉट क्या होगा। मेरे पास ऑरिजिन के ऊपर अगर पोल आ जाए तो उसका बॉडी प्लॉट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने ट्रांसफर फंक्शन को स्प्लिट कर देते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। मुख्तलिफ पार्ट से मुराद क्या है कि सिंपल गेन, सिंपल पोल एट ऑरिजिन, सिंपल जीरो एट द ऑरिजिन, आपके पास रियल एक्सिस पे पोल, आपके पास रियल एक्सिस पे जीरो, आपके पास कम्प्लेक्स पोल, आपके पास कम्प्लेक्स जीरो। इस सूरत में हमारे पास क्या, इस चीज़ का हमें क्या एडवांटेज होगा कि जब भी आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन आएगा तो आपने उस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर देखना है कि क्या क्या चीज़ मौजूद है। कांस्टेंट मौजूद है तो ठीक है, उसका बॉडी प्लॉट मेरे पास मौजूद है। आपके पास जीरोस पड़े हुए हैं तो आपके पास उसका बॉडी प्लॉट मौजूद होगा। तो आपने क्या करना है, उन बॉडी प्लॉट को, आपको याद होगा कि अगर मेरे पास कांस्टेंट होगा तो उसका बॉडी प्लॉट कैसा होगा, आपने उन बॉडी प्लॉट्स को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब जो हम लोगों ने अपने ट्रांसफर फंक्शन को स्प्लिट किया, हम उसको केसेस की फॉर्म में लिख देते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो पहला केस था, केस वन, वो कहता है कि जी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के अंदर सिंपल एक गेन है, ठीक है। मेरे पास जो जी एफ एस की वैल्यू है वो सिंपल के है, तो इसका बॉडी प्लॉट क्या होगा। तो अब अगर मैं देखूं सिस्टम को, पहले स्टेप में क्या करते थे हम, बॉडी प्लॉट में एस को रिप्लेस करते थे जी ओमेगा के साथ। एस जो आपके पास सिस्टम है जी जे ओमेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू के। अब अगर मैं इसका लॉग लूँ, 20 log ऑफ बेस 10 जी ऑफ जे ओमेगा, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 20 log ऑफ बेस 10 के, जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन था सिंपल के था ना, ठीक है, इसकी इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं इसको देखूँ तो अगर आप इसका लॉग कैलकुलेट करें तो के इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। जब आपके पास के कांस्टेंट वैल्यू होगी तो 20 log ऑफ बेस 10 भी आपके पास क्या आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी कोई। तो अब अगर इसका मैं लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर में मैग्नीट्यूड ड्रा करूं तो ये मेरे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एक्स एक्सिस पे, और ये मेरे पास क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, इस के की वैल्यू को के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या होगा, ये आपके पास एक कांस्टेंट लाइन आएगी यहाँ पे, और इस कांस्टेंट लाइन का ये जो मैग्नीट्यूड है ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ये बेसिकली इस वैल्यू के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पूरी वैल्यू की वैल्यू आती है 10, तो इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ड्रॉ हो गया। अब अगर मैं फेज की बात करूं तो फेज आप किस फाइंड, टेंजेंट इनवर्स रियल डिवाइड इमेजिनरी डिवाइड बाय रियल, इस तरह से फाइंड आउट करते थे एंगल,
ठीक है। इसमें अगर मैं इसका एंगल ड्रा करूं तो ये आपके पास एंगल जो है वो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ये आपके पास क्या होगा, 0 डिग्री होगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी होगी, आपके पास 0 डिग्री आएगी। तो इससे मैंने क्या चीज़ कंक्लूड की, अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के अंदर सिंपल गेन है, ठीक है, उसके साथ कोई ज़ीरो कोई पोल मौजूद नहीं है, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये मेरे पास अगर फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड है, और नीचे मेरे पास क्या है, इसका फेज है। ठीक है, तो फेज को मैं फाई के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फेज है। तो इसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो मेरे पास प्लॉट क्या आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, दिस शुड बी इक्वल टू 20 log ऑफ बेस 10 इंटू के, जो इसकी वैल्यू आएगी बेसिकली वो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होगा। और फेज का क्या है, 0 डिग्री है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ 0 डिग्री के साथ, तो ये आपके पास इसका फेज आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी कांस्टेंट आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के अंदर आए तो उसका एंगल 0 होगा और उसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक चीज़ हमारे पास आ गई केस 1 की मदद से। अब हम देखते हैं अगला केस 2 क्या कहता है। केस 2 में आपके पास वो कहता है कि आपके पास ऑरिजिन के ऊपर कोई पोल आ जाए, तो ऑरिजिन के ऊपर अगर कोई पोल आ जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेज क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में चाहता हूँ कि इसको मैंने रिप्लेस कर दिया जे ओमेगा के साथ, ठीक है, जे ओमेगा पावर एन हो गया। तो अब जब आप इसका लॉगरिथमिक लेंगे, लॉग लेंगे, तो आप ओमेगा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। बेसिकली आपके पास जहाँ भी पोल आ जाए, ठीक है, ये पोल अगर आपके पास आ जाता है तो आपका जो 20 log ऑफ बेस 10 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो 20 dB डिके के साथ आप इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 20 dB पर डिकेड का क्या मतलब होता है, आपके पास जो सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर होता है वहाँ पे आपके पास इस तरह बॉक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, एक बॉक्स आपके पास ये 1 है तो ये आपके पास 10⁻1 होगा, ये आपके पास 10⁻2 होगा, तो ये आपके पास सिंपल एक ब्लॉक जो है ये एक डेकेड होता है। ठीक है, तो 20 डेकेड आपके पास जब डिके करेगा तो आपके पास इस किस्म का स्लोप आएगा, विच इस स्लोप की जो वैल्यू होगी वो होगी 20 डेसीबल। ठीक है, तो पोल के साथ आपका सिस्टम एक डेकेड डिके करता जाएगा। एक पोल है तो आपके पास ये इतना डिके करेगा, दूसरा पोल है तो ये आपके पास 20 dB तक डिके करेगा। ठीक है, 20 dB के स्लोप के साथ 1 डेकेड, सेकंड डेकेड, पर डेकेड ये आपके पास 20 dB के साथ डिके करता जाएगा। ठीक है, जब तक उसके पास अगली फ्रीक्वेंसी नहीं आती, अगला पोल या अगला जीरो नहीं आता। ठीक है, अब अगर इसका मैं फेज ड्रा करूं तो इसका फेज आपके पास आता है -90 डिग्री। ठीक है, इसका फेज की वैल्यू आपके पास आएगी -90 डिग्री। अब -90 डिग्री अगर मैं प्लॉट करूं तो -90 डिग्री को मैं प्लॉट इस तरह करूंगा कि ये मेरे पास अगर 0 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस पे ओमेगा है, तो ये मेरे पास क्या होगा, -90 डिग्री। तो ग्राफ पेपर पे आप लोग जैसा सिंपल ग्राफ पेपर के ऊपर आप स्केल डिफाइन करते हो ना, 1 स्मॉल बॉक्स 10 डिग्री 20 डिग्री, इसी तरह आप लोगों ने ये फेजेस भी डिफाइन करने। अगर ये +90 डिग्री होता तो ये मैं ऊपर वाली डायरेक्शन में करता, क्योंकि ये मेरे पास 0 है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और नीचे नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो अब अगर मैं इसके पोल और 0 को प्लॉट करूँ, वैसे मैं इस तरह प्लॉट कर सकता हूँ कि आपके पास अगर ऑरिजिन के ऊपर कोई पोल या पोल आ जाए, ठीक है, एक पोल है तो आपके पास 20 dB होगा, दो पोल हैं तो -40 dB होगा, तीन पोल है तो -60 डिग्री होगा। जितने भी पोल्स होंगे +20 उसमें ऐड अप करते जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ड्रा करूं तो ये अगर मेरे पास 20 है, ये मेरे पास 40 है, ये मेरे पास क्या है 60 है। अब अगर मेरे पास एक पोल है तो ये +20 dB के साथ डिके करेगा। ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल 1 डेकेड है यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे पास दो पोल है तो ये 40 dB के साथ डिके करेगा। अगर मेरे पास तीन पोल है तो ये 60 dB के स्लोप के साथ डिके करेगा। पर डेकेड, एक डेकेड पे 20 dB ये डिके करता जाएगा। सही है, अगर इसका मैं फेज ड्रा करूँ तो फेज जब इसका ड्रा करूँगा तो फेज आपके पास सिंपल एक 90 डिग्री आता है। तो ये अगर मैं फेज को प्लॉट करूँ तो ये आपके पास आएगा ये। तो मैं कहता हूँ ये अगर मेरे पास 0 डिग्री है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, -90 है, ये मेरे पास -180 है, और ये मेरे पास क्या है, -270 है। स्केल आप खुद भी अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री,
120 डिग्री और 270 डिग्री। अगर एक पोल है तो -90 डिग्री, दो पोल है मल्टीप्लाई बाय 2, तीन पोल है तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेसिकली फेज आपके पास पोल के केस में क्या होता है, -90 इंटू एन। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑन द ऑरिजिन। कोई पोल नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 0, एक पोल है तो मल्टीप्लाई बाय 1, दो पोल है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और जिसका गेन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, वो है -20 dB पर डेकेड। ठीक है, अगर ये आप कैलकुलेट करना चाहें तो ओमेगा की वैल्यूज को आप डिफरेंटली पुट करते हैं वो मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले में, तो आपके पास आती जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम लोग एक जनरलाइज चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें हमारे पास वैल्यू आ गई और उससे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपना बॉडी प्लॉट ड्रा करते जाएंगे। अब थर्ड केस में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड केस की सूरत में आपके पास ऑरिजिन के ऊपर क्या चीज़ आ गई, 0 आ गया। ठीक है, तो जब आपके पास ऑरिजिन के ऊपर 0 आएगा तो ये सारा वही सिनेरियो होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा जो पोल्स के केस में था। कैसे, आपके पास पोल के केस में वो 20 dB डिके कर रहा था ना, इस तरह था, -20 dB के साथ डिके कर रहा था। जीरोस के केस में क्या होगा, वो +20 dB के साथ राइज करने लग जाएगा। ठीक है, यूं राइज होने लग जाएगा। अगर इसको मैं राइज बनाऊं तो ये आपके पास यूं राइज फॉर्म में आएगा। अब ये क्या, स्लोप इसका राइजिंग है, +20 dB है। ठीक है, अगर इसको मैं मिटा देता हूँ, इस तरह बना देता हूँ, ये आपके पास आ गया। अगर ये 1 डेकेड है, ये आपके पास 20 है, ये आपके पास 40 है, ये आपके पास 60 है। अगर एक जीरो ऑरिजिन के ऊपर है तो ये 20 dB के साथ यूं राइज करेगा। दो पोल है तो 40 dB के साथ पर डेकेड राइज करेगा। तीन पोल है तो 60 dB के साथ ये राइज करेगा। इस तरह से ये आपके पास नंबर ऑफ पोल अगर ज़्यादा होते जाएंगे तो वो उस हिसाब से 20 dB इसमें ऐड होता जाएगा। अगर इसके स्लोप्स देखें तो ये आपके पास 20 dB का स्लोप है पर डेकेड, ये आपके पास 40 dB है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 60 dB पर डेकेड है। इस तरह से आपने इसका मैग्नीट्यूड ड्रा कर देना है। और अगर इसके फेज की बात करें तो पोल के केस में फेज क्या था, -90 डिग्री था। जीरो के केस में आपके पास पोल क्या होगा, +90 डिग्री इंटू एन। एक पोल है तो 90 डिग्री, कोई पोल नहीं है तो 0, दो पोल हैं तो आपके पास 180 डिग्री, तीन पोल है तो आपके पास 270 डिग्री। अब अगर इसको आप प्लॉट करेंगे तो ये, अगर मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा क्या है 90 डिग्री है, ये मेरा 180 डिग्री है, और ये मेरा 270 डिग्री है। तो अब अगर मेरे पास एक पोल है तो 90 डिग्री मेरे पास एंगल आ गया, दो पोल है तो 180 डिग्री आ गया, तीन पोल है तो 200 आ गया। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गए, जब जीरो ऑरिजिन के ऊपर आया तो मेरे पास उसकी मैग्नीट्यूड और फेज का ग्राफ आ गया। अब इन तीन केसेस को अगर मैं कंबाइन करूं, कंबाइन से मुराद क्या है कि मैं कहता हूं कि जी मेरे पास कोई ऐसा ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ये एग्जांपल के तौर पे हम लोग कंबाइन आखिर में करेंगे जब सारे के सारे केसेस हमारे क्लियर हो जाएंगे। मैं कहता हूं मेरे पास एक सिस्टम है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10s+1 डिवाइडेड बाय s+2। तो मैंने इसका अगर बॉडी प्लॉट ड्रा करना है तो बॉडी प्लॉट ड्रा करने के लिए मैं ज़रा गौर से देखूंगा, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं 10 की बजाय से कुछ भी नहीं रखता। तो बॉडी प्लॉट ड्रा करने के लिए मैंने सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो देखें, गौर से देखें, ये आपके पास एक ज़ीरो मौजूद है, ये आपके पास एक पोल मौजूद है। ठीक है, बल्कि हमने तो रियल एक्सिस वाले पोल किए नहीं है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ ले लेते हैं कि के तो हमारे पास है ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये मेरे पास एग्जाम्पल है, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर। ठीक है, ये तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ज़ीरो मौजूद है, दो पोल्स मौजूद हैं, एक के कांस्टेंट मौजूद है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या मौजूद है, बेसिकली यहाँ पे 1 मौजूद है। ठीक है, 1 है। अब अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं, क्योंकि ये तो डेफिनेटली कट जाएगा, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ आएगा मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास पहले पोल आया, सॉरी ज़ीरो आया, फिर पोल आया, फिर ज़ीरो आया, फिर पोल आया, तो मेरे पास ग्राफ इस किस्म के बनेंगे। ये वैसे अभी डिफरेंट बनेंगे, क्योंकि जब आप दूसरे सिनेरियोज देखेंगे जिसमें आप रियल एक्सिस में पोल्स और जीरोस को देखेंगे तो आपके पास सिनेरियो डिफरेंट बनेगा। लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब आप बॉडी प्लॉट बनाओगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली इस किस्म का बनेगा। ठीक है, यूं 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 इस तरह कुछ चलता चलता बनेगा। अभी हमने तीन सिनेरियोज देखे हैं, तो तीन सिनेरियोज में पता लग गया कि आपके पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, जो आपके पास पोल आ जाए तो आपके पास डिकेइंग आता है, अगर आपके पास जीरो आ जाए तो वो राइज आता है। तो ये जब ये मिलेंगे आपस में तो एक डिफरेंट किस्म का ग्राफ आपके पास आएगा। सेम इज द केस हेयर, आपके पास पोल्स के केस में, फेज के केस में भी यही सारा सिनेरियो आएगा कि जब आपके पास फेज आएगा तो फेज भी आपके पास इस किस्म का कोई ग्राफ देगा। ठीक है, तो इसकी ग्राफ की डिसीजंस के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। खैर वो आगे आपके पास
साथ साथ चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, थर्ड केस था। इस तरह आपके पास तकरीबन 6 केसेस हैं। जब आपके पास रियल एक्सेल पे पोल आ गया तो क्या सिचुएशन होगी, जब आपके पास रियल एक्सेल पे जीरो आ गया तो क्या होगी, कम्प्लेक्स पोल और कम्प्लेक्स जीरो के केस में क्या होगा। ये था आपका आज का लेक्चर। बाकी 3 केसेस इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मज़ीद इससे अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।